किताबें सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन को प्रोत्साहित करती हैं, बढ़ाती हैं। ये मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दिया। बच्चों को किताबों से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन मुझे किताब की रॉयल्टी छोड़ दीजिए, मैं जितना पैसा खर्च करती हूँ उसका 1% भी मुझे नहीं मिलता। तो दोस्ती का फ़ायदा कैसे उठाना है ये आप खुद जान सकते हैं। अब जो रोग लग गया है उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। कोमल समझकर जिनको तुमने पारंपरिक बेरियों में था बाधा, उससे अपने ही हट पर देखो अपना शुभ लक्ष्य साधा। कंधे से कंधा मिलाकर उसने जग को ये दिखा दिया, ना कमतर है वो किसी से, अबला नहीं है उसकी काया। नमस्कार, मैं अंबर शुक्ला लखनऊ के हज़रतगंज में बलरामपुर गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हज़ारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर पुस्तकें मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि मोबाइल के आगे पुस्तकों की रुचि लोगों के अंदर ख़त्म होती जा रही है। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि आखिर क्या आज भी लोगों के अंदर किताबों की रुचि है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रत्ना बापुली है। आपका परिचय क्या है? परिचय कुछ नहीं है, साहित्यकार है और क्या। तो आपकी किताब का आज विमोचन हुआ है, तो आप युवाओं को क्या उस किताब से संदेश देना चाहते हैं? ये किताब हमने युवाओं के लिए ही लिखा है। असल में इस किताब को लिखने के पहले हमारे एक किताब है क्रांति के दूत, उसका भी विमोचन हुआ था बहुत पहले। उसमें हमारे जो दादू थे श्री नित्यानंद चटर्जी, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके बारे में लिखना था हमने। उसमें सारे उनके साथ जो थे स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े लोग, तो उनका भी हमने जिक्र किया था। और जब जादू की किताब में लिख रही थी तभी हमने पूरे इतिहास हमने पढ़ा और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा, तो हमारे मन में रोमांच हो आया कि इतने सारे नारियों ने भी इस देश के आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने जो भी किताबें आज तक लिखी हैं, तो क्रांतिकारियों को जैसे अगर छोड़ दें तो कुछ क्रांतिकारी महिलाएं भी रही हैं जिन पर किताब आपने लिखी है, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? महिलाओं के बारे में हम बताना चाहेंगे कि उस समय महिलाएं अगर ना होती तो देश आज़ाद ना होता, क्योंकि महिलाएं जो हैं केवल आगे बढ़ कर के देश के लिए अपना बलिदान ही नहीं किया, बल्कि अपने पतियों के साथ मिल कर के उनको भी इस देश के आज़ादी के हवन में अपना तिलांजलि दे दिया। क्योंकि देखिए, जब तक क्या कहते हैं पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर इस समाज की संरचना करते हैं। अगर केवल अकेला पुरुष चाहे कि हम समाज की संरचना करें तो नहीं हो सकता, नारियों का वहाँ पर सहयोग होना ज़रूरी है। हमने इस किताब के माध्यम से हमने यही शिक्षा दी है कि नारियाँ का पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में जब सामंत प्रथा था, बहुल बाल विवाह था, बहुल विधवा विवाह था, नहीं था, उस समय जो है नारियों की जो दशा थी वो दशा बड़ी शोचनीय थी। और इसी सोचनीय दशा से नारियों ने खुद अपने संघर्ष से अपने को उबारा और देश को आज़ाद कराया। आज की जो किताब आपका विमोचन हुआ है उस क्या हम वो देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये प्लीज़। भारत की महान नारियाँ, आपने अपने किताब के सबसे पहले पन्ने पे और हेडलाइन पे ये लिखा है भारत की महान नारियाँ। क्या लगता है कि आज के युवाओं पर किस तरीके से महिलाओं को, जिस हिसाब से हमारा लोगों की रुचि ख़त्म हो रही है किताबों से, तो इस पर रुचि कैसे बनेगी उनकी? यही आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं भी यही सोचती हूँ कि देखिए, अब अपना ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा कि हम इतने मेहनत करके किताब लिखते हैं, लेकिन मुझे किताब की रॉयल्टी छोड़ दीजिए, मैं जितना पैसा खर्च करती हूँ उसका 1% भी मुझे नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जैसे हमारे दादू ने कहा था कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, हमेशा ये मत सोचो तुमने देश के लिए क्या किया, ये सोचो। और इसी पर हम आधारित होकर के हमने ये नहीं सोचा कि हमारे क्या कितना पैसा लगेगा, कितना क्या लगेगा, और हमने इस क्या कहते हैं हमने किताब छपवाई। कि अभी रिसेंट हाल ही में एक बालक था जिसका 95 या 96 लाख रुपए उसके गेमिंग के ज़रिए उसके अकाउंट से
ले लिया गया और उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, तो उस पर आप खुद एक युवा हैं, आप खुद एक यंग हैं, क्या लगता है कि लोगों को क्या कहना चाहिए, कितना बचें मोबाइल से? देखिए, मोबाइल से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में हर जगह हर तरीके के, क्योंकि मैं खुद पत्रकारिता की स्टूडेंट हूँ और मैं खबर लिखती हूँ, तो उसमें फ्रॉड दिखते हैं। एक तो लोग जल्दबाजी में चीज़ें ध्यान नहीं देते, गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर किसी भी वेबसाइट को यूज़ करें या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, पहले उसको कन्फर्म कर लें कि वो वेरीफाइड है, वो सही है या नहीं, तभी जो है इन चीज़ों का यूज़ करें। आपका नाम सर? AK टंडन। बच्चों के प्रिय किताबों पर प्रेम बनाना कितना आज के डेट में ज़रूरी है? आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, ये मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दिया। बच्चों को किताबों से कोई प्रेम नहीं है, जो भी खाली देखने के लिए लोग आते हैं, एक तो महंगी किताबें हैं, अच्छा दूसरे जो देखने के लिए आते हैं खाली, और कोई पढ़ने वढ़ने तो आता नहीं, खाली मोबाइल देखते हैं, फेसबुक देख लिया, गूगल देख लिया, भाई यही करते, अपना टाइम उसी में लगाते, पढ़ते कौन है? हाँ, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं, और नहीं तो 10% 15% लड़के पढ़ लेते हैं और 90% कोई पढ़ता नहीं किताबों को। तो कैसे बनाई जाए उन पर ये रुचि? जिस आपके देख रहे हैं AI आ रहा है आगे और तमाम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, तो उससे कैसे बचें? देखिए, ये कोई संभव नहीं है बचना। अब जो रोग लग गया है उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। अब वो बातें पुराने ज़माने की नहीं आएंगी कि बच्चों को, आदमियों को किताबों से प्रेम है। अगर ऐसा ही प्रेम होता तो ये इतने बड़े बुक सेलर जो है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुकानें देखिए सब खाली पड़ी रहती हैं किताबों वाली। कोई तो ऐसी चीज़ आपको पता होगी या याद होगी जिसके बारे में, किताब के बारे में आपको पता होगा, चाहे वो स्टोरी ही क्यों ना हो या वो रोमांटिक ही बुक क्यों ना हो? स्टोरी वगैरह पढ़ी है मैंने काफ़ी। तो बताइए उसके बारे में कुछ, कोई एक स्टोरी बताइए। स्टोरी तो भाई बहुत लंबी हो जाएगी फिर। नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बताइए कुछ अपने शब्दों में। क्या पढ़ते हैं भैया? मर्डर मिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, अगाथा क्रिस्टी की। अच्छा, आप कोई किताबें पढ़ते हैं? नहीं, मैं तो इनसे ही लेके पढ़ता हूँ, जो पढ़ता हूँ। इनसे लेकर नहीं, तो आपने जो भी इनसे किताबें ली हैं उससे आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा किताबें सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन को प्रोत्साहित करती हैं, बढ़ाती हैं, जो चीज़ें फ़ोन नहीं करता है। फ़ोन देखते हैं हम लोग, एक चीज़ होता है कि कंटेंट देखते जाते हैं, इसमें दिमाग का काम नहीं होता है। जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो हम अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो दिमाग के लिए बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। वो लोगों में ख़त्म हो रही है फ़ोन की वजह से, कंटेंट की वजह से। कोई ऐसी किताब आपको याद है जो आपने पढ़ी हो अभी रिसेंट, किसी लेखक की? हाँ, अब्दुल कलाम की मैंने पढ़ी थी, इग्नाइटेड माइंड्स। उसमें ऐसा कोई ऐसी लाइन याद हो जो आपको लगे कि नहीं, आप हिंद न्यूज़ के माध्यम से अपने साथ के लोगों को बताना चाहते हो? उसकी कोई लाइन तो नहीं, पर उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है, मुझे एक सेकंड रिकॉल करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम था, हाँ, गिव अस अ रोल मॉडल। उसमें अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो नए बच्चे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं 5th में 6th में, अभी जिन्होंने स्टार्ट की अपना जर्नी, उनको किन्हें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, किन से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए, कौन उनके आइडल्स होने चाहिए, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो अभी जैसा कि हमने देखा, अभी इनके हम दोस्त से बात कर रहे थे और वो किताबें खरीदते हैं पर शायद पढ़ते नहीं हैं, बट इन्हीं के दोस्त इनसे किताब ले करके और पढ़ते भी हैं और इनको कुछ शब्द याद भी है और इनको कुछ हेडलाइंस भी याद हैं। तो दोस्ती का फ़ायदा कैसे उठाना है ये आप खुद जान सकते हैं। मैम, आपका नाम? ये पोस्टर ले रहे भैया। अच्छा, मैं आपका नाम? पार्थ। सर, आप ये बताइए, आप पोस्टर की दुकान पे खड़े हैं, ये फ्रेम्स हैं यहाँ पे, आपका कोई आइडल? आइडल वैसे तो मोस्टली मुझे एनिमे पसंद है, तो उससे रिलेटेड जितने भी मर्चेंडाइज, पोस्टर या कॉमिक बुक्स वगैरह हैं, तो इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है हमारा। कोई ऐसी थॉट आपको पता हो? थॉट एक एनिमे है हमारा नारुतो, तो उसमें एक डायलॉग है, इफ़ यू वांट फील पेन देन यू हैव टू लिव पेन। तो वो डायलॉग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है इस चीज़ को लेकर। क्या लगता है आपको? आप खुद एक युवा हैं, हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं। आजकल के युवाओं का इनके अलावा दुनिया में शायद कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद आज कुछ युवा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उससे आप? मेरे हिसाब से बुक्स और नॉवेल्स, और चाहे आप साइंस फिक्शन पढ़ते हो,
काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर करता है और आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता है दुनिया से। तो मुझे लगता है कि सबको बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए। मैं भी कुछ बुक्स कभी कभी पढ़ता हूँ, बट अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट आई थिंक सबको पढ़ना चाहिए। बुक्स एक काफ़ी अच्छा मीडियम बन जाता है आपको अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का। आप क्या करते हैं? मैं आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लोग मोबाइल से कैसे बचें? मोबाइल से आप कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे मैं खुद एक ऐप यूज़ करता हूँ जेन स्पेस नेम से, तो वो आपके फ़ोन के ऐप्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। आप लॉक कर सकते हैं फ़ोन को कि आप 2 घंटे तक ऐप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फोकस बढ़ाने में। कोमल समझकर जिनको तुमने पारंपरिक बेड़ियों में था बाधा, उससे अपने ही हट पर देखो अपना शुभ लक्ष्य साधा। कंधे से कंधा मिलाकर उसने जग को ये दिखा दिया, ना कमतर है वो किसी से, अबला नहीं है उसकी काया। ये भारत की नारियों की, ये हमारी अपनी क्या कहते हैं वो है नारी के सशक्तिकरण में। तो ये आप संदेश दे रही हैं आजकल के युवाओं को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो देखा आपने किस तरह मैडम ने एक क्रांतिकारियों को लेकर के, तमाम महिलाओं जो क्रांतिकारियां रह चुकी हैं उन पर किताब लिख करके आज के युवाओं को ये बताने की कोशिश की कि कितनी भी चीज़ें अगर डिजिटल हो जाएं, कितना भी प्लेटफॉर्म आपके बदल जाएं, बट किताबों पर रुचि लोगों की बनी रहेगी और लोग किताब पढ़ते रहेंगे और उस बारे में, साहित्य के बारे में जानते रहेंगे। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।